एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं जयराम बघेल, लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आरपीएससी के द्वारा ओएमआर सीट में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। संभाव्यता अभी तो है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिसरों के माध्यम से जो बात निकल के आती है कि क्या बदलाव होने की संभावना है। तो बदलाव क्या होने की संभावना है उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ गई आरपीएससी को ओएमआर सीट को अपडेट करने की। तो ओएमआर सीट में अपडेट की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हम पहले देखते हैं। देखो, वैसे तो आपको विदित है कि ओएमआर सीट है। ओएमआर सीट में बहुत से बच्चे थे, बहुत से अभ्यर्थी थे। ओएमआर सीट के ऑप्शनों को खाली छोड़ दिया जाता था। उस खाली ऑप्शनों को कोई भी उसका लाभ उठा सकता था। शंका थी ऐसी, तो जो ऑप्शन खाली छोड़ दिए जाते थे, जिनको डार्क नहीं किया जाता ओएमआर सीट के अंतर्गत, उसका कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। फ़ायदा का मतलब कोई भी अभ्यर्थी, संबंधित अभ्यर्थी, हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे और आपको हम ये भी नहीं बता रहे कि हमारे पास कोई इसका एविडेंस है, लेकिन सुनने में आ रहा है। उस सुनने को ही समस्या जो भी है, आपत्ति जो भी हैं, उन आपत्तियों का समाधान करने के लिए आरपीएससी ओएमआर सीट में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। बदलाव होने भी चाहिए। ऐसी कोई शंका होती है या फिर हकीकत होती है ऐसा कि ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए पारदर्शिता के हिसाब से काम करने के लिए आरपीएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए जा रही है। आरपीएससी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। तो देखते हैं ये जो अनूठी पहल है उसकी किस तरीके से है। थोड़ा इसके बारे में अब आपको हम बता देते हैं कि ओएमआर सीट है। ओएमआर सीट में बदलाव से होने वाला लाभ, उसके ओएमआर सीट में यदि बदलाव किया जाता है तो उससे होने वाला लाभ क्या होगा आपको ये बता दें। अगर ओएमआर सीट में बदलाव किया जाता है, किस तरीके का बदलाव किया जाएगा, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको ये हम बता देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोरोना के टाइम पर बोर्ड क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ओएमआर सीट भरवाई गई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उस ओएमआर सीट को किस तरीके से बनाया गया सीबीएसई के द्वारा, वो यहाँ पर आप देखिए। तो न्यू ओएमआर सीट किस तरीके से रह सकती है। ये जो सीट मैंने बनाई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी सीट, ओएमआर सीट। उसमें क्वेश्चन नंबर गिवन थे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। रेस्पॉन्स थे, आप इसमें से कोई भी रेस्पॉन्स दे सकती हैं कि कौन सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर डार्क करना है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, वहाँ पर ये आपको डार्क करना है। गोला डार्क करने के बाद, सर्कल करने के बाद में उसका सही आंसर आपको इधर लिखना पड़ता है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही इसमें बदलाव किया जाएगा, ये भी आपको बता दें। ओएमआर सीट में बहुत अच्छी ओएमआर सीट बनाई गई थी सीबीएसई के माध्यम से। उसमें कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता था। अगर कोई इसमें खाली प्रश्न छोड़ देता है कि ये वाला प्रश्न हमको नहीं करना है, तो उसके लिए हैज का कॉलम दिया गया था। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग देखो किस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे किसी ने कोई पहला क्वेश्चन कर दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए वाले ऑप्शन को क्या कर देगा, वो सर्कल कर देगा। इसे सर्कल करने के बाद में सीबीएसई ओएमआर सीट की मैं बात बता रहा हूँ पहले आपको, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, आरपीएससी। आरपीएससी क्या कर सकती पहले, उसके समझने से पहले हम पहले सीबीएसई पैटर्न को समझते हैं कि सीबीएसई की जो ओएमआर सीट थी उसके अकॉर्डिंग आप सीखिए। तो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपने भर दिया ए ऑप्शन, तो ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। करेक्ट आपको इसमें भी भरना होगा। अगर आपका ए ऑप्शन सही है तो करेक्ट आपका तभी माना जाएगा, तब आप
स्टार वाले कॉलम में भी ए भरेंगे तभी आपका करेक्ट माना जाएगा। ऐसा क्यों किया था ये भी आपको बता दें। 12th वाले जो स्टूडेंट थे, 10th वाले जो स्टूडेंट थे, उनमें इतनी पारदर्शिता नहीं होती है। हो सकता है उनसे गलत ऑप्शन भर गया। फिर अगर गलत ऑप्शन भर गया कि इसका आंसर क्या आ रहा था बी और भर गया गलती से ए ऑप्शन भर गया, तो अब बी कैसे भरेगा? फिर उसे वाइटनर तो देने से रहेगा। अगर वाइटनर OMR शीट में चल गया तो फर्जीवाड़े के पूरे चांस होते हैं, वहाँ पर शक के दायरे में आ जाता है वहाँ पर। हाँ, तो इसका आंसर यदि बी है तो अब बच्चा यहाँ पर क्या लिख देगा? बी लिखेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए नहीं माना जाएगा, आंसर क्या माना जाएगा? इसका बी माना जाएगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप में पारदर्शिता उनके मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए RPSC के द्वारा हो सकता है ये वाला कॉलम नहीं दिया जाए। लेकिन CBSE की बात करते हैं कि CBSE के द्वारा जो OMR शीट जारी की गई थी उसमें ये वाला कॉलम था। क्यों RPSC क्यों नहीं करेगी इस वाले कॉलम को जारी? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, 2 बार उसे ये भरना पड़ेगा, इसमें भी भरना पड़ेगा, फिर इसमें भी भरना पड़ेगा। इसलिए RPSC के द्वारा ये वाला जो कॉलम है इसे हटा दिया जाएगा। 99.99% इस वाली कॉलम को हटा दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन ए है तो इस वाले में भी ऑप्शन क्या भरना पड़ेगा? ए ही भरना पड़ेगा। अगर आपसे गलती से ए ऑप्शन भर गया है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट था तो ये इस वाले कॉलम को ही चेक किया जाता है, ये भी आपको बता दें। स्टार वाला जो कॉलम होता है उसी को चेक किया जाता है। CBSE OMR शीट की बात कर रहे हैं तो इसका भले ही आपने ए पर सर्कल कर दिया है, लेकिन इसमें आपने बी भर दिया तो बी को हम करेक्ट मानेंगे कि आपके द्वारा दिया गया आंसर क्या है? बी है। ये बात रही। लेकिन RPSC इस वाले को हटा देगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें टाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो ये वाला कॉलम तो हटा दिया। अब इसकी हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनो, अब इसमें ए भर दिया आपने और ये दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपका सी है। ठीक है, ये भर दिया। और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? आपका डी आ रहा है। और पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसमें आपने 1 से 5 तक के सीरियल क्रम में एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको हैज के अंतर्गत आपको बताना होगा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया है, छोड़ा है जानबूझ के। अगर इस वाले क्वेश्चन को आपने छोड़ा है तो हैज का जो कॉलम है इस वाले स्पेस को आप क्या करेंगे? डार्क करेंगे। तो इसका मतलब हैज वाला कॉलम ये बता रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। यहाँ पर साफ इससे नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब इधर पूरे में कोई ना कोई आपको सर्कल भरना है, साथ ही साथ अगर जो सर्कल नहीं भरना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है, उसके लिए सामने वाला सर्कल आपको भरना है। तो यहाँ पर RPSC की जो OMR शीट होगी उसमें रेस्पॉन्स वाले आपको ABCD के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे सर्कल करने के लिए, प्लस ए आपको हैज वाला जो कॉलम है ये भी आपको दिखाई देगा। तो RPSC के लिए 1 2 3 4 5 विकल्प आपके चलेंगे इसमें। तो 5 विकल्प होने वाले, इससे क्या है, केवल या तो इस बात का संकेत देगा हैज का कॉलम कि ये वाला प्रश्न आपके द्वारा छोड़ा गया, इसका कोई भी आपने आंसर नहीं दिया। इससे क्या है, कोई भी त्रुटि है, कोई भी एरर है, जैसे शंका बताई जा रही है, उस शंका का समाधान हो जाएगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों? इसके नीचे जैसे ही आपके क्वेश्चन 150 हो जाएंगे या फिर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो नीचे OMR शीट के नीचे इन्विजिलेटर की सिग्नेचर होती है। इन्विजिलेटर की यह जिम्मेदारी होगी कि उसने हैज वाले कॉलम भरे हैं या नहीं भरे हैं।
उसने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा है उसके सामने हैज का कॉलम भरा है या फिर नहीं भरा है। ये इन्विजिलेटर आपके चेक करेंगे, वीक्षक महोदय चेक करेंगे, उसके बाद में नीचे साइन करेंगे। इसी को चेक करने के बाद में अगर ऐसा होता है तो OMR सीट पर जो भी आपत्ति लगाई जा रही है कि घोटाला हुआ है या ऐसा हुआ है, हम तो संभावित ही बता रहे हैं आपको, तो उसका समाधान अति आवश्यक रूप से हो जाएगा। बिल्कुल इसका समाधान हो जाएगा यदि OMR सीट में इस तरीके का कोई भी बदलाव किया जाता है तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है। अच्छा, इसमें क्या है, अब इससे क्या है, OMR सीट में बदलाव से होने वाला लाभ आपको बता दिया, OMR सीट से होने वाला नुकसान। अब नुकसान की बात करते हैं। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि इससे नेगेटिव मार्क में कोई इफेक्ट पड़ा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आपने यहाँ पर भरा ये वाला कॉलम। अगर इसमें से आप कोई ना कोई भरेंगे तो वो तो गलती के दायरे में आएगा। इसलिए तो यहाँ पर सामने वाले से भरने से नेगेटिव मार्क है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको सामने वाला कॉलम क्या करना है, डार्क करना है। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है, जिस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, उसके लिए कॉलम अलग से बनाया गया है। कहने का मतलब ये है, इसमें साफ स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि हाँ आपने इतने क्वेश्चन छोड़े हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं न्यू OMR सीट से होने वाले नुकसान। अब देखिए हम इसके नुकसान की बात करते हैं। नुकसान तो होगा इसमें, लेकिन किसका नुकसान होगा किसका नहीं होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं, बच्चों ने क्वेश्चन किए 70 क्वेश्चन उन्होंने राइट कर दिए। अब जो स्टूडेंट है, जो भी अभ्यर्थी है, तो उनके द्वारा किए गए राइट क्वेश्चन कितने, यहाँ पर 70। अब 70 जो क्वेश्चन है उनको आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, करेक्ट आंसर देने के लिए, वैसे करेक्ट आंसर इसी में दे दिया जाएगा, लेकिन ये CBSE के यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा गया है, CBSE की OMR सीट में करेक्ट आंसर इसको माना गया था, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया जाएगा, ये आपको बता दें। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, 70 प्रश्नों के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपको गोले क्या करने पड़ेंगे, काले करने पड़ेंगे। 70 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, मान लो 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो 10-15 मिनट आपको इसको भरने में लग जाएंगे। अब जो शेष प्रश्न यहाँ पर बचे, मैथमेटिक्स के प्रश्नों की बात करते हैं। टफ पेपर आया था सेकंड ग्रेड वाले की, सेकंड ग्रेड की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड मैथ में ज़्यादा 70 क्वेश्चन, बहुत टफ पेपर था। 80 क्वेश्चन कर दे कोई, 90 कर दे, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो शेष 80 प्रश्न बचे, अब 80 प्रश्नों के भी आपको गोले काले करने पड़ेंगे। जो हैज वाला जो कॉलम दिया गया है उसमें भी आपको गोले क्या करने हैं, काले करने हैं। जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं उनके लिए। अब कितने प्रश्न नहीं किए आपने, 80 प्रश्न नहीं किए। अब 80 प्रश्नों के गोले काले करने के लिए आपको फिर 10-15 मिनट चाहिए। 10-15 मिनट बिल्कुल लग जाती हैं, आपको ये बता दें। सावधानी पूर्वक आपको ये भी काम करना पड़ेगा। बाई चांस अगर आपने इसमें गोला काला कर दिया, इसमें गोला काला कर दिया, तो ध्यान रखना यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाएगा ये प्रश्न आपने नहीं किया है। अगर ये भी आपने गलती से भर दिया इसमें, तो इसको माना जाएगा, इस वाले को नहीं माना जाएगा कि आपने ये वाला प्रश्न अटैम्प्ट नहीं किया। ये भी आपको बता दें, अगर ये वाला भर दिया तो ये वाला प्रश्न आपने अटैम्प्ट नहीं किया है। अच्छा, एक बात और बताएं आप, मेरे से एक बात और रह गई थी। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताया, तो दिमाग में आएगा जब बता देंगे। हाँ, वापस इधर आ जाइए। तो यहाँ पर जो 80 प्रश्न थे, 80 प्रश्नों में जो गोले काले करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में और प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम वहीं से निकालना होगा। ये नुकसान तो है, हालांकि नुकसान है, कोई बात नहीं, लेकिन यह जो नुकसान है सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। ये तो सभी के लिए लागू है, केवल आपके लिए थोड़ी है। इसलिए
हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस OMR शीट के अंतर्गत। OMR शीट में इसमें क्या होगा, जैसे आपसे ये गलत प्रश्न हो गया, आप इस वाले प्रश्न को करना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपसे ये सर्कल हो गया है, तो इससे एक फ़ायदा और हो जाएगी आपकी। इससे ये फ़ायदा हो जाएगी कि हैज वाला जो कॉलम है आप इसको क्या कर दो, डार्क कर दो। गलती से ये वाला आपका भर गया है, ये वाला आप इसे करना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से ये भर गया है, तो इसको हटाने के लिए हैज का कॉलम तैयार है। आप इस वाले सर्कल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रश्न आपने नहीं किया है, ये वाला प्रश्न आपके द्वारा नहीं किया गया है। ये तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर RPSC के द्वारा जो न्यू OMR शीट जारी की जाएगी उसमें ये वाला कॉलम आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये जो आपको मैंने बताया है आप स्क्रीन पर मेरी पे देख सकते हैं कि किस तरीके से CBSE ने जो OMR शीट जारी की थी वो ऑथेंटिक किस प्रकार है। आप एक बार आप उसे देख लीजिए कि उसमें स्टार और हैज के कॉलम है या नहीं। एक बार चेक कीजिए आपसे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वास्तविक रूप से हम सही बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये OMR शीट है CBSE बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसमें 2 सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन में रोल नंबर, अनुक्रमांक वगैरह दिया गया है। ये दूसरा सेक्शन है जिसमें आपको गोले काले करने हैं। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेस्पॉन्स वाला है, स्टार वाला है और हैज वाला है। रेस्पॉन्स वाले में आपको सर्कल काला करना है, लेकिन नीचे देखो लिखा गया है स्टार राइट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको स्टार वाले कॉलम में वही विकल्प आपको भरना है। अब देखिए इसमें दिया गया है हैज डार्कन सर्कल इफ़ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हैज वाले सर्कल को डार्क करना है। तो इस तरीके से ये जो चेंजेज है, अच्छा चेंजेस था, अच्छा अपडेट था OMR शीट में CBSE के द्वारा। ऐसा ही अपडेट RPSC के द्वारा किया जाएगा। ये जो स्टार वाला कॉलम है इस वाले को हटाया जा सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात करती हैं तो ये सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है, जो स्लोली प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ऐसे अभ्यर्थी, उनके लिए थोड़ा सा ही नुकसान होगा, लेकिन अच्छे काम के लिए थोड़ा तो होगा नुकसान। लेकिन लगने वाले इस टाइम की भरपाई करने के लिए हो सकता है कि RPSC के द्वारा क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा कम कर दिया जाए। कम इसलिए कर सकती है, ये पूरी संभावना है कि पेपर का स्तर, मैथमेटिक्स की ओनली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के पेपर का स्तर डाउन कर दिया जाए। डाउन इसलिए कर सकती है RPSC क्योंकि जो वेकेंट पोस्ट रह गई हैं वो भी फिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जब वेकेंट पोस्ट ही रह जाएंगी तो भर्ती कराने का मतलब क्या रह जाता है। इसलिए RPSC पेपर का लेवल भी डाउन कर सकती है। तो यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देख लिया कि OMR शीट किस तरीके से CBSE बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी, उसका रेस्पॉन्स किस तरीके से दिया गया था। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स वाली जो बात है, RPSC के द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा तो इसमें से आप दे सकते हैं। अगर रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर स्टार वाले को दे सकता है, लेकिन RPSC इस वाले को करेगी नहीं लागू, क्योंकि इसमें क्या टाइम लगेगा। टाइम से बचने के लिए RPSC इस वाले कॉलम को नहीं देगी। 5 कॉलम ही आएंगे आपके, 5 ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। हैज वाले कॉलम को मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको फिल करना है। इससे क्या है, देखो बहुत बड़ी फ़ायदा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, 100% फ़ायदा होगी इसमें। जो भी फर्जीवाड़ा है उसे आसानी से रोका जा सकता है। इस जो संभावित जो समस्या आ रही है, इस समय शंका स्थापित की जा रही है कि ऐसी शंका है, इस वाली भर्ती में ऐसा हुआ है। OMR शीट पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, OMR शीट पर जो सवाल खड़े किया जा रहे हैं उनको आसानी से दूर इस माध्यम से किया जा सकता है। तो यह कुछ अपडेट था, ऐसी जानकारी में आ रहा था कि RPSC के द्वारा OMR शीट में बदलाव किया जा रहा है। वो किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। पूरी संभावना है, 99.99% संभावना है कि OMR शीट में इस तरीके का अपडेट आपको देखने को मिलेगा।
हाँ, एक बात और आपको हम बता देते हैं, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये जो न्यू ओएमआर शीट जारी की गई थी, इस न्यू ओएमआर शीट के आधार पर ही हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी कोरोना टाइम पर। इसलिए ये जो जानकारी थी मुझे प्राप्त थी, मैंने सोचा कि इस जानकारी से आपको अवगत करा दें कि आरपीएससी के द्वारा जो ओएमआर शीट में अपडेट किया जा रहा है वो इस तरीके का अपडेट किया जाएगा। तो मेरी जानकारी में जो था वो मैंने आपको बताया। तो अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी टाइप की वीडियो आगे भी डाली जाएंगी, उन्हें देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।